मुकाबला तो दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। जो निर्दलीय को जमाने कड़े चले गए। अब यहाँ से जाओ महल में तो 10 कदम से दूर पिंड भरो बने के तब तो यही सुनवाई हुई। संतनी जमाने जितने पुराने बीजेपी के सब नाराज हैं। कम से कम 20,000 वोटों से हारेगी। अरे लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों को पता तो रहता नहीं है ABCD क्या होती है। मतलब जनता चाहती हो। चलिए, जनता चाहती है। हाँ हाँ। क्या कार्यालय पे बैठे के पूरी खाता है भाजपा के में ये बोल रहे हैं। हाँ सवेरे को मैंने पूरी का आरोप लगा दिया। अरे 4 दिन खाएगा, जिंदगी भर अपना ही खाना है। जी भाई साहब कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ये कह रहे हैं कि सतीश सिकरवार जी 50,000 वोटों से जीतेंगे। हम इसके लिए 5 लाख रुपए की शर्त लगा दें, अगर 50,000 वोटों से जीतेंगे तो कोई हो तो दमंगदार नेता तो बता दे 5 लाख लगाएंगे। नहीं, खूब काम करती है, खूब अच्छे काम करते हैं। उनको तो फोन से ही काम होते हैं, उनको जाना आना नहीं है, फिर भी काम होते हैं। हाँ, फिर भी वोट मिलेंगे उनको। सब मोदी ने काम कराया, ये सड़कें गली गली सब मोदी का काम है। मोदी केंद्र में बैठा, तेरे को अकल होना चाहिए पहले। तो मोदी है तो बीजेपी का ही आएगा। बीजेपी का कांग्रेस ने काम नहीं ग्वालियर के लिए मोदी ने क्या दिया है? धक्का दे रहे हैं। 70 सुन ले। कमलनाथ ने 5 साल सरकार नहीं चला पाई। वो क्या सरकार चलाएंगे? किसकी गुंडागर्दी से नहीं चला पाई सरकार? अरे इनकी बीजेपी की तो अरे बीजेपी तो 35 करोड़ रुपया हमारे विधायक है कांग्रेस ने खरीदे ले चले गए। कमलनाथ से रुष्ट होके, दिग्विजय सिंह कमलनाथ से रुष्ट होकर चले गए, अपने आप मोदी के साथ चले गए। हाँ, ये क्या सरकार चलाएंगे? शिवराज सिंह जिंदाबाद है। खाते में पैसा आ रहा है इनके, जो कौन ले रहा है, काय को ले रहा है पैसे, काय को ले लिया इनने, काय को ले रहा है पैसे? ये पैसा हमारा है, टैक्स बढ़ा रहे हैं उसका पैसा। हाँ, कमलनाथ के पैसा सरकार योजना तो सबके लिए। हाँ, तो योजना सबके, तो कांग्रेस वाले जो क्यों बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसा थोड़ी वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं कि 700 बेच के दे रहा हूँ शिवराज, 700 बेच के दे रहा हूँ मोदी, बता रहा हूँ मैंने। नहीं दे रहे को बुरा लग रहा है। शिवराज सिंह 700 बेच के दे रहा होगा। शिवराज सिंह होने लगी गुंडागर्दी होने लगी। बस उन्हीं के आदमी हैं क्या? हाँ, उन्हीं के आदमी गिरा रहे। शिवराज सिंह के गुण गावेंगे जे ने तो गाँव ने शुक्रवार के ठाकुर ही हैं जी। ये कहाँ पर? वहाँ जा ऑफिस में जाते रोज सवेरे काजू किशमिश खा के आते हैं। काजू किशमिश बोल रहे हैं इनके निकलेंगे अब नीचे से 10 से लगेंगे इनको। हाँ, इनके काजू किशमिश निकल जाएंगे पूरे। अपनी दुकान चला रहे हैं, जैसे से बैठे बैठे प्रचार कर रहे हैं। मोदी को पूरा देश अमेरिका चूर विदेशी भी जेट भरती है मोदी की। मोदी जैसा तो इंसान ही नहीं है। मोदी ने इतने वादे किए, कोई पूरा किया? सब चूतिया बनाने के लिए वादे किए मोदी ने, सबको चूतिया बनाया जनता को। अभी अमित शाह भी आ रहे हैं। अमित शाह सब चूतिया बनाने के लिए आ रहे हैं। पहले 25 अरे तू अपना काम कर, तू तो उनका तेलबाज है, तेरे को मिल रहा होगा। मैं नहीं है कोई तेलबाज, मैं मजदूर आदमी हूँ। मैं मजदूरी की बात करूँगा। मैं मजदूर आदमी को लूटा जा रहा है मोदी के राज में। किस तरीके से? किस तरीके? तो इस समय हम ग्वालियर में हैं और पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। ग्वालियर में ये जो सीट है उसमें जो है किस तरीके का माहौल बना हुआ है और आने वाली 17 तारीख को जनता किस तरीके का मन बना रही है। जो वादे और जो बातें की गई थी उस दौरान और आज की कंडीशन में कितनी चीज़ें पूरी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें हम जनता के मन से जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। क्या नाम है वैसे? देवेंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ? जो चुनाव चल रहा है उसमें मुकाबला किसके बीच में आप मुख्यतः पाते हैं? मुकाबला तो दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। जो निर्दलीय को जमाने कड़े चले गए अब। अच्छा। हाँ, और बाकी पूछा तो कांग्रेस ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ही ज़्यादा। इस विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस जीतेगी। सतीश सिकरवार आएंगे? सतीश सिकरवार आएंगे। क्यों? वो जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति है। और एक वो महल है, महल में हम कहाँ ढूंढेंगे? अच्छा। हाँ, महल वालों को कहाँ ढूंढेंगे हम? वो महल से बाहर नहीं निकलती क्या जनता की? अरे महल से कहाँ बाहर निकलते हुए तो कार में आएंगे, AC में हाल चली जाएंगी। वो अपने को वो आदमी चाहिए कि जो जनता के बीच में उपलब्ध रहे। हम कहीं भी उसको पकड़ सकते हैं। हाँ, अभी इसके पूर्व भी जैसे वो विधायक रही हैं
तो उस दौरान के कार्यकाल को देखते हुए जनता का क्या मूड है? कौन सा मैंने कार्य करता हूँ यहाँ, कौन सा ओवर ब्रिज बनाए था, कौन सी सड़कें बनाए दी, कोई काम नहीं किया। अच्छा, सिंधिया जी का कितना प्रभाव इस सीट पर पड़ेगा? सिंधिया जी का कांग्रेस में रहे, दोनों रहे, हमने जनता ने वोट कांग्रेस को दिया था न कि भाजपा को। अब वे भाजपा में आ गए तो हम वोट काय को देंगे भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब पार्टी का मामला है, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं व्यक्ति का क्या कर रहे हैं जी बताओ ना। महल वाले मिलते भी नहीं है, यहाँ से जाओ महल में तो 10 कदम से दूर पिंड भरो भी नहीं कि तब तो यही सुनवाई हुई। अपन पैर छूने वालों में तो है नहीं है। और हमको तो जो टाइम पे मिले, अब सतीश सिकरवार जी के यहाँ अपन अगर जाते हैं, हमारी अब रोड का मामला था, रोड खराब थी तो हम 10 लोग गए, हाल मिले, हाल उनने बात करी और सेक्शन करवा दिए। तो जनता का अपना सम्मान है, उनका कहना है कि पैर छूकर और ड्योढ़ी पर पहुंचने की जो है अपनी परंपरा नहीं है और इसलिए उस आदमी को चुनेंगे जो कि सामान्य जन के बीच में रहता है। क्या नाम है? सुभाष सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र? अच्छी तरह बहुत वोटों से जीत रहा। अच्छा, अभी जो पिछले वर्ष के जो कार्यकाल रहे हैं उसको लेकर कितना आकलन करते हैं? आकलन का काम बहुत करवाया ना 2.5 साल में। सतीश सिकरवार ने तो बहुत काम करवाया 2.5 साल में। 2 साल ही हुए हैं, 2.5 नहीं हुए। तो बहुत काम करवाया उन्होंने, रोड वगैरह सब बनवाई है, मोहल्लों मोहल्ले में घूमते हैं। माया सिंह पहले मंत्री रही थी, कभी मोहल्ले में नहीं घूमी। अच्छा, कभी मोहल्ले में नहीं आई, उनके कारिंदे ही आते थे। तो अभी वोट मांगने निकल रही हैं कि नहीं? नहीं निकल रहे, वो उनके कारिंदे ही मांग रहे हैं। अच्छा, हाँ, और सतीश सिकरवार खुद आ रहा है। हाँ। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब से इनको टिकट दिया गया है, पूरी पार्टी, पूरा संगठन लगातार काम में लगा हुआ है और इस बार पूरी ताकत से उनको जिताने के पक्ष में। वो संगठनी जमाने से जितने पुराने बीजेपी के सब नाराज हैं। जय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, मुन्ना लाल ने उदम मचाया था, है, अब उनको कैसे पटाप टू के उन्हें बैठा दिया तो क्या हो, लेकिन अंदरूनी वो काट होगी, कम से कम 20,000 वोटों से हारेगी। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार का? उन मुद्दों पर है कि दोगलापन नहीं करे, दोगलापन नहीं करे, पार्टी की अदला बदली और हाँ अदला बदली नहीं करे, इस मुद्दे पर। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार 18 साल हो गए, 18 साल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। आप अगर पटवारी से किताब भी बनवाने जाओगे ना तो उसको भी 10,000 की रिश्वत चाहिए, नामांतरण कराने जाओगे तो 25,000 रुपये चाहिए, फिक्स रेट हो गई है अधिकारियों की। तो ये सरकार में अगर बदलाव होगा, हम लोग बदलाव चाहते हैं, हर 5 साल बाद बदलाव होना चाहिए, और जिन्हें तो 18 साल है गए ढूते ढूते। फिर मुन्ना लाल गोल ने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, एक सिपाही से जो 5-10 हज़ार रुपये लेकर ट्रांसफ़र करवाए, टीआई से जो 50-50 हज़ार रुपये लेके जो है ट्रांसफ़र करवाए, नहीं तो दूसरे दिन उनके चेंज कर देता है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। क्या नाम है दादा? रमेश चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या कहेंगे, क्या काम करते हैं? हाँ, ये हमारा तो बिजनेस ही है। अच्छा अच्छा, तो व्यापारियों के मद्देनज़र अगर बात की जाए इस विधानसभा क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में क्या परिस्थितियां बदली हैं या कुछ जो है वो वैसे ही चल रहा है? हमारे लिए तो व्यापारियों के लिए जैसे एक आधी कोई मांग थी हमारी, तो वो तो सतीश सिकरवार जी ने करी है पूरी। अच्छा, उनकी जो महापौर बनी है, जो हमसे वायदे किए थे वो आधे तो निभा दिए हैं। माया सिंह जी पहले जो वायदे करके गई थी वो अभी तक नहीं निभा पाई। अच्छा, तो यानी सतीश सिकरवार जी को ये फायदा मिल रहा है कि उनकी पत्नी जो है महापौर हैं, काम करवा रही हैं। माया सिंह जी तो आज से पिछले चुनाव में जो वायदा करके की थी, अमृत पानी का अमृत योजना आएगी, वो पानी आएगा, हमारी कॉलोनी में अभी तक लाइन नहीं डली और दोबारा वोट मांगने आ गई। अच्छा, पिछले काम उनने करवाए नहीं। रोड का शिलान्यास कर गई थी परसोत्तम बिहार में रोड का शिलान्यास कर गई थी और उसके बाद में उसको देखने भी नहीं आई, नेम प्लेट लगा गई, सब कुछ कर गई। आज 7 साल हो गए, अभी दोबारा फिर वोट मांगने आ गई। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि बदलाव होना चाहिए, विकास ये भी हो सकता है। तो बदलाव की बयार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कॉलोनी में 5 दफे जब नारियल फूट गए, मुन्ना लाल फोड़ गए, माया सिंह फोड़ गई, है ना, आज तक जो कुछ नहीं हुआ, है ना। तो लगातार और एक और सुनो, भ्रष्टाचार का मामला सुनो, मंत्री के पास जाओ प्रद्युम्न सिंह के, तो वो कहेंगे बड़े भैया से मिल लो। अच्छा, मुन्ना लाल से जाए तो बेटा से मिल लो, क्या है।
और सतीश जी की कार्यप्रणाली क्या कार्यप्रणाली उनके जाओ तो हाल ही खुद तत्काल साथ में चलते हैं। डायरेक्ट मिलते हैं? हाँ, डायरेक्ट मिलते हैं। चलिए, तो सहज एक सरल जो बात कही जा रही है कि वो इस तरीके से काम करते हैं और लोगों से मिलना जुलना उनका जारी रहता है। जो बात की जाती है उस पर बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनोज पाराशर। पाराशर जी, कैसा चल रहा है व्यापार व्यवसाय? बढ़िया चल रहा है। क्या स्थिति है चुनाव को लेकर, क्या माहौल बन रहा है? माहौल कांटे की टक्कर है दोनों लोगों के बीच में। दोनों के बीच। पिछली बार की तुलना में ये चुनाव कितना बदला हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि एक आपके ही क्षेत्र के जो है बड़े नेता सिंधिया जी के प्रभाव में आकर बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी और सरकार बदल दी। इसके बाद कई उलटफेर हुए। तो इस बार का चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर, या जो दल बदल हुए हैं उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? सिंधिया जी का इस सीट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? सिंधिया जी का यहाँ प्रभाव तो कुछ नहीं है यहाँ, मतलब इस विधानसभा में। अब यहाँ तो आम आदमी जो लड़ रही हैं वो तो उन्हीं के परिवार से आते हैं, उनके रिलेटिव हैं, मामी। हाँ, वही एक अंतर है कि वो उनके मामी हैं। और लेकिन जो एमएलए अभी हैं, सीटिंग एमएलए, वो लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, तो उनके प्रति लोगों का झुकाव है। लेकिन टक्कर है लोगों दोनों, टक्कर रहेगी। तो क्या कहते हैं आप? कांटे की टक्कर है। माया सिंह जी चुनाव जीतेंगी 101%। टक्कर भी कांटे की है और डिसाइड भी कर दिया। डिसाइड भी कर दिया, माया सिंह जी चुनाव जीतेंगी। लोगों का तो कहना है कि अरे लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों को पता तो रहता नहीं है ABCD क्या होती है। इसकी चुनाव की गणित तो पता होना चाहिए। हम दुकान पे यहाँ बैठते हैं, 50 लोगों से दिन भर में संपर्क रहता है, लोगों से रुझान मिलते रहते हैं, तब का मालूम रहता है। माया सिंह जी 101% चुनाव जीतेंगे। लोगों का ये कहना है कि वो जनता के बीच में निकलती नहीं हैं, वादे करके भूल जाती हैं और उनके जो कारिंदे हैं वही आकर लगातार संपर्क कर रहे हैं, जबकि ये जो कांग्रेस के नेता है सीधे बात करते हैं, सीधे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। नहीं, जब से चुनाव जीते हैं तब से तो कहाँ मिले हैं, कहाँ आके मिले हैं? किसी से भी नहीं मिले, आके नहीं मिले। वो माया सिंह जी ने जितना काम करवाया है पूरे क्षेत्र में, पार्क वगैरह बनवाए, पूरी रोडें बनवाई, पूरा बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि मतलब जनता चाहती है। चलिए, जनता चाहती है, बहुत चाहती है। हाँ हाँ, क्या माया सिंह की जीत पक्की है? पक्की है। पक्की है। कितने वोटों से जिता रहे हैं भाई? 10,000 वोटों से। अच्छा, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टक्कर जो है बराबरी की है। और कहने से क्या होता है, कहने तो कोई कुछ भी कहता है। अब ये जनता है, कुछ भी कहता है। अरे पूरी खावे की बात ना, पूरी तो हर पार्टी खवा रही है, पूरी तो हर पार्टी खवा रही है, पूरी की बात ना ने। अच्छा, वो किसी की बुरी नहीं है माया से, ये थोड़ा ने गुंडागिर्दी में रहता है। कौन? ये शुक्रवार। अच्छा, इसलिए जनता मुंह पे तो कुछ भी कहती रहती है, अंदर से नहीं वोट देना चाहती। वोट तो किस तरह की गुंडागिर्दी की बात कर? अरे वो दमंग आदमी है, लोग डरते हैं उनसे, यही बात है और कुछ यार। अच्छा, तो इस वजह से जनता जो है मन खुल के नहीं बोलती, सुन रहती है जनता। ठीक, अपना काम निकालना है, काम निकालना है। यहाँ ये सतीश सिकरवार का 5 साल में एक बताओ ना, उन्होंने यहाँ इससे लूट की, इससे दरपेट करी, सारे लोगों का काम कराया है। एक फोन पे सफाई होती, सब कुछ होती है। और माई वोट मांगने गए नाऊ पार्षद का, तो सब हमसे कहे तुमने काम नहीं। हम तो बीजेपी के विधायक, कांग्रेस का है सिकरवार। पार्षद बीजेपी का, वर्तमान में इस वार्ड का पार्षद बीजेपी का है। 5 साल से विधायक है। 5 साल से कहते हैं, 2.5 साल हमारे पास वोट मांग रहे हैं। पार्षदी का भी चुनाव हुआ है अभी तो शुक्रवार हमने कहीं कांग्रेस का है, वो काम कराता। हम तो वोट मांग रहे हैं पार्षदी के लिए, जब वोट मिले। कार्यालय पे बैठ के पूरी खाता है भाजपा के में, ये बोल रहे हैं। हाँ, सवेरे मैंने पूरी का आरोप लगा दिया। अरे 4 दिन खा के जिंदगी भर अपना ही खाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब पूरी का असर नहीं है। बहुत बढ़िया कांटे की उम्मीदवार है माया सिंह। चलिए, किसी की अभी आप कांटे की बात कर रहे हो, अभी आप जिता रहे हो। 10,000 से जीत उसी की होना है अंत में। चलिए, तो अंत में जीत उन्हीं को होना है। कम से कम सतीश सिकरवार हाँ, पहले 20,000 वोटों से जीते थे, अब की 50,000 वोटों से जीतेंगे। चलिए, तो 10 और 50,000 का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? विपिन शर्मा। विपिन शर्मा। शर्मा जी, क्या स्थिति है? स्थिति बढ़िया चल रही है सतीश सिकरवार। अच्छा, तो इनका कहना है 10,000 से माया सिंह जी जीतेंगी,
नहीं वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया नहीं 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 काम किया, काम के आधार पर निकालेंगे सीट। जी भाई साहब कुछ कह रहे थे आप। हाँ ये कह रहे हैं कि सतीश सिकरवार जी 50,000 वोटों से जीतेंगे। हम इसके लिए 5 लाख रुपए की शर्त लगा दें, अगर 50,000 वोटों से जीतते हैं तो कोई हो तो दमंगदार नेता तो बता दे 5 लाख लगाएंगे। टोकन मनी रखे हैं। टोकन मनी रख के चुनाव फिक्स कर रखा है। चुनाव फिक्स क्या होता है? चुनाव नहीं तो 5 लाख के लगा रहे हो, आपको पीपोल है क्या? सट्टा चल रहा है क्या? सट्टा, अरे माया सिंह वृद्ध लेडीज है, वो क्या काम करेगी? ये युवा MLA है, इसे चुनो। हमारा सोचा जी है, वो तो महल में रहती, वोट नहीं मांग पा रही वो बेचारी। बताइए। नहीं खूब काम करती है, खूब अच्छे काम करती है। उनको तो फोन से ही काम होते हैं, उनको जाना आना नहीं है, फिर भी काम होते हैं। फोन से वोट भी मिलेंगे। हाँ फिर भी वोट मिलेंगे उनको। जरा सा वो इशारा भी कर देती तो भी वोट मिलने लगते उनको तो। हाँ 5 साल का पैसा खा गए शुक्रवार, 5 साल का पैसा पूरा खा गए, कुछ काम नहीं किया ऐसा शुक्रवार ने। हाँ कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। सब मोदी ने काम कराया, ये सड़कें गली गली सब मोदी का काम है। मोदी केंद्र में बैठा, तेरे को अकल होना चाहिए पहले। तो मोदी है तो बीजेपी का ही आएगा बीजेपी का। कांग्रेस ने काम नहीं ग्वालियर के लिए मोदी ने क्या दिया है? धक्का दे रहे हैं 70 सुन ले। कमलनाथ ने 5 साल सरकार नहीं चला पाई, वो क्या सरकार चलाएंगे? किसकी गुंडागर्दी से नहीं चला पाई सरकार? अरे इनकी बीजेपी की तो अरे बीजेपी नहीं, तो 35 करोड़ रुपया हमारे विधायक कांग्रेस से खरीद ले। चले गए कमलनाथ से रुष्ट होके, दिग्विजय सिंह कमलनाथ से रुष्ट होकर चले गए, अपने आप मोदी के साथ चले गए। हाँ ये क्या सरकार चलाएंगे? शिवराज सिंह जिंदाबाद है। लेकिन आप शिवराज सिंह जिंदाबाद कर रहे हो, पार्टी तो शिवराज सिंह का नाम ही भूल ही जा रही है। नाम भूल जा, 4 बार बन गए मुख्यमंत्री, अब कोई भी बने उसको कोई ऐतराज नहीं है। शिवराज मेहनत कर रहा है पूरी MP में, अच्छा सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहा है शिवराज सिंह, उसको कोई लालच नहीं है, निस्वार्थ। जो स्वार्थ ही है। 18 साल में इन्हें बहननी की लाडली बहना की याद नहीं आई। अब चुनाव आएगा तब इन्हें लाडली बहना की याद आई, जब कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में घोषणा कर दी कि हम प्रतिमा 1500 रुपए वाले जो पैसा ले रहा है 1000 हम कांग्रेस में आ रहा है, इनके खाते में पैसा आ रहा है। इनके जो कौन ले रहा है, काय को ले रहा है पैसे, काय को ले लिया इनने, काय को ले रहा है पैसे? शिवराज सिंह ये पैसा हमारा है, टैक्स बढ़ा रहे हैं उसका पैसा। हाँ कमलनाथ के पैसा सरकार योजना तो सबके लिए। हाँ तो योजना सबके, तो कांग्रेस वाले जो क्यों बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसा थोड़ी वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं कि 700 बेच के दे रहा हूँ शिवराज, 700 बेच के दे रहा हूँ मोदी, बता रहा हूँ मैंने। नहीं तेरे को बुरा लग रहा है? शिवराज सिंह 700 बेच के दे रहा होगा। शिवराज सिंह होने लगी गुंडागर्दी होने लगी, बस उन्हीं के आदमी हैं क्या? हाँ उन्हीं के आदमी गिरा रहे शिवराज सिंह के गुण गावेंगे जे ने तो गाँव ने शुक्रवार के ठाकुर ही हैं जी। सवेरे से जाके कौन ये कहाँ पर? वहाँ जा ऑफिस में जाते रोज सवेरे, काजू किशमिश खा के आते हैं। काजू किशमिश बोल रहे हैं इनके, निकलेंगे अब नीचे से 10 से लगेंगे इनको। हाँ इनके काजू किशमिश निकल जाएंगे पूरे। अपनी दुकान चला रहे हैं, जहीं से बैठे बैठे प्रचार कर रहे हैं। पकड़िए नहीं की। बोले काल शुक्रवार, बोले काल शुक्रवार। अच्छा इसे शुक्रवार की कहेगा। मैं तो ब्राह्मण हूँ। हाँ मैं तो ब्राह्मण हूँ। वोट कह रहा है क्या? मेरा देवेंद्र शर्मा मैंने नाम भी बताया था। मुझे महल से और न सिकरवार से, पर हमको ऐसा आदमी चाहिए। मैंने पहले ही ये शब्द कह दी कि जो हमको हर समय उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। अब सिकरवार जी का तो हम पे मोबाइल नंबर पे वगैरह है सब है, कभी भी फोन लगाओ तो भी नहीं हम फलानी जगह। माया सिंह जी का नहीं है? माया सिंह कौन पे नंबर धरे महल वालों के बताइए ना। मैं ये कभी दिखाई देता चुनाव के टाइम पे। तो क्या लग रहा है कि अब महल की राजनीति खत्म होने की कगार पर? अब तो खत्म ही है कगार पे महल तो। लेकिन मोदी जी तो लगा दल बदलू हो मोदी जाते ना। हाँ दल बदलू हो गई अब जी। जी अपना पैसा बचाने के चक्कर में ये दूसरे बीजेपी में हाथ मिलाया। क्यों नहीं मोदी जिन पे दबाव बताए, ED CBI हाथ लगा दे तो क्यों? ये तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री के अंडर में रहती है। हमें जी बताओ मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार हुआ, पटवारी भ्रष्टाचार, व्यापम घोटाला भ्रष्टाचार, सिगरेट भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार हैं। यहाँ किसी भी नेता पे बीजेपी के पे CBI और ID छापा नहीं पड़ा। विपक्ष के जितने नेता हैं सिकंद के यहाँ रोज, कहूँ आम आदमी हो चाहे कांग्रेसी हो, कहूँ कमल वो अशोक गहलोत का लड़का हो, कांग्रेसी हो, अन्य विपक्षी दलों को दबाया जा रहा है मोदी सरकार में। विपक्ष को ये खत्म करना चाहते हैं।
हाँ। को सारा देश जानता है। हाँ। मोदी को पूरा देश, अमेरिका चूर विदेशी भी जेट भरती है मोदी की। मोदी जैसा तो इंसान ही नहीं है, देवता है देवता। अग्रवाल नाम है, सतीश अग्रवाल जीतेगा। अच्छा, हाँ, उसकी पूरी ताकत है, वो जीतेगा। मोदी ने इतने वादे किए, कोई पूरा किया? सब चूतिया बनाने के लिए वादे किए मोदी ने, सबको चूतिया बनाया जनता को। अभी अमित शाह भी आ रहे हैं। अमित शाह सब चूतिया बनाने के लिए आ रहे हैं। अरे तू अपना काम कर, तू तो उनका तेलबाज है, तेरे को मिल रहा होगा। मैं नहीं है कोई तेलबाज, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूरी की बात करूँगा। मैं मजदूर आदमी को लूटा जा रहा है मोदी के राज में। किस तरीके से? किस तरीके? झूठ, महंगाई से लूट रहे। सिलेंडर क्या भाव है आप देख लीजिए। वो कह तो रहे हैं बहनों को दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, सब चूतिया बना रहे हैं। दूसरे अलावा क्या है? दूसरे अलावा क्या है कि कितने वादे किए मोदी ने, पूरे हुए कोई वादे? सब बेवकूफ बनाने वाले वादे, सब बेवकूफ बनाने वाले वादे हैं मोदी के। 1200 रुपये दे रहे हैं। कुछ नहीं होगा। एक मिनट सिलेंडर की बात आई। यूपीए सरकार में 362 रुपए का मिलता था, तब ये स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी ये थाली में जाती थी रोड पे। अब 1000 रुपए का मिल रहा है, 1000 रुपए का मिल रहा है। अब इनको दिखाए, अब इनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। अब महंगाई नहीं है, आज हर आदमी प्याज खाता है, 70 रुपये किलो मिल रही है, 80 रुपए। ठेला वाले तो 100 120 दे रहे हैं। इनको ये महंगाई की वजह से लोग लगातार परेशान हैं। और पहलवान से एक लड़ता है। हाँ। लड़ता है क्या नहीं? मोदी के लिए 28 पहलवान जी इकट्ठे रहे हैं, 28 पार्टी। बताओ, एक से एक लड़ना चाहिए। ये हार रहा है मोदी से, घबरा रहे हैं। आपको गिनती पता नहीं, उनके साथ 36 दल हैं अगर गिनती की बात की जाए। चलिए, सतीश अग्रवाल का नाम है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है, गहमा गहमी का माहौल बन गया। और जो बातें की जा रही हैं उनमें महंगाई का मुद्दा भी सामने आया है, विकास की बातें भी हो रही हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार इस महंगाई के मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर, आम जनता के बीच पहुंचने के मुद्दे को लेकर आखिरकार जनता क्या सोचती है, ये 17 तारीख को जनता तय करेगी। और उसके बाद 3 तारीख के चुनाव परिणाम में सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी।